हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है इसके 5 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें ये वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। हमें स्क्वायर निकालना आता है, सभी को आता है। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम कम से कम समय में स्क्वायर कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो हम ये चीज़ तो स्कूल लाइफ में भी पढ़े हुए होते हैं कि 1 to 30 तक के स्क्वायर्स हमें पूरे मालूम होने चाहिए। ठीक है, पूरे आपको ये लर्न करके रखना है 1 to 30। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। मैंने आपके लिए ये लिख के रखा है। ठीक है, तो ये वाले 30 तक के स्क्वायर हमें पूरे लर्न करने हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे आज के इस वीडियो की पहली ट्रिक बताने वाली हूँ। तो हमारे पहले ट्रिक का नाम है यूनिट प्लेस 5। ओके, तो इस ट्रिक में क्या है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो हमारे ट्रिक का नाम ही है यूनिट प्लेस 5। यूनिट प्लेस 5 का मतलब है हमें यूनिट प्लेस को ये पूरे वाले नंबर से सेपरेट करना है। अगर ये वाले नंबर का हमने स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज़ हमें लिखना है। ओके, तो जो रिमेनिंग वाला नंबर है उसका नेक्स्ट वाला नंबर, फॉर एग्जांपल 3 का नेक्स्ट वाला नंबर है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 4 3 ज़ा 12 एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम 75 का स्क्वायर। फिर से हमें यूनिट प्लेस को सेपरेट करना है। यहाँ का यूनिट प्लेस है 5 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है हमें 25। तो 7 का नेक्स्ट नंबर है 8। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 7 8 ज़ा 56, तो ये रहा हमारा 75 का स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह आप अभी 65 का स्क्वायर हमें लिख के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका आंसर। ओके, ये बहुत ही ईजी वाली ट्रिक है। ठीक है, और 45 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ये तीनों के स्क्वायर देखिए हम सिर्फ 1 मिनट में कर सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर, 6 का नेक्स्ट नंबर है 7, 7 6 सा 42। ओके, फिर से 5 का स्क्वायर 25, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 20। ओके, 5 का स्क्वायर, इसका नेक्स्ट नंबर 10, तो 10 9 ज़ा 90, ये रहा इसका स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी इजी ट्रिक है। ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रिक, यूनिट प्लेस 5। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ट्रिक का नाम है गो एंड बैक मेथड। ओके, तो इस वाले मेथड में सब नंबर्स ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ 1 ये वाला नंबर आएगा। सपोज हमें पता है 1 का स्क्वायर है 1, 11 का स्क्वायर क्या है 1 2 1 121। ओके, अगर ये तो अप टू 2 डिजिट हमें पता है, अगर हमें 111 का स्क्वायर पूछा तो हम क्या करेंगे। तो इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है। यहाँ पे क्या है देखिए 111, इसका मतलब हमें 3 टाइम्स 1 दिया है। तो मेथड का नाम ही देखिए गो एंड बैक, तो हमें 3 टाइम्स आगे जाना है और फिर रिटर्न आना है। इसका मतलब क्या है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ 1 है इसलिए 1 2 3, और फिर से रिटर्न आना है मतलब बैक आना है 3 2 1। ये रहा 111 का स्क्वायर। ओके, अगर हमें इसका स्क्वायर पूछा तो हम कैसे करेंगे बताइए। 1 2 3 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ 1 है, और फिर हम रिटर्न आने वाले हैं 3 2 1। ये रहा 4 टाइम 1 का स्क्वायर। ओके, इसी तरह हम हमारे नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे अभी। तो हमारी थर्ड मेथड का नाम है बेस 100 मेथड। ठीक है, तो बेस 100 मेथड में क्या है, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि बेस 100 मतलब 220 है। इसका मतलब हमें यूनिट प्लेस में जो भी स्क्वायर आएगा तो उसको 2 डिजिट तक ही लिखना है। ठीक है, बेस 100 का मतलब है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो भी नियर 100 है। नियर 100 मतलब सपोज 98, तो फॉर एग्जांपल हम अभी पहला नंबर लेंगे 98। तो 98 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये बात जाननी है कि 100 से 98 कितने नंबर से कम है। करेक्ट, 2 नंबर से कम है। इसका मतलब 100 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो हमें 98 मिलेगा। तो 2 नंबर से कम है, तो सबसे पहली बात हमें 2 का स्क्वायर लिखना है। और मैंने पहले ही बोला 2 डिजिट
2 डिजिट तक हमें यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखना है। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है 4। ओके, तो नाउ हमें 100 से 98 कम है, इसीलिए हमें 98 में से 2 को माइनस करना है। 98 माइनस 2 96, और ये एज इट इज़ लिखना है। ये रहा हमारा 98 का स्क्वायर। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ 96 का स्क्वायर निकाले हमें। तो 96 100 से कितने डिजिट कम है, 4 डिजिट, करेक्ट। तो 4 का स्क्वायर 16 एज इट इज़ लिखने का। ओके, और 96 100 से 16 4 से कम है, और 4 का स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया। अभी 96 में से 4 माइनस करना है, क्योंकि हम 100 से कम वाली नंबर है ये 96, ठीक है। तो 4 माइनस किया, 96 माइनस 4 92, ये रहा हमारा 96 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही सपोज़ हमें 100 प्लस वाले नंबर, सपोज़ 104 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 104 100 में कितने मिलाने के बाद 104 आता है, करेक्ट 4 नंबर। तो 4 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है हमें 16। ओके, तो 100 में 4 ऐड किए तो 104 आता है। तो 104 में हमें और 4 ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, 98 में से 2 माइनस किया था, 96 में से 4 माइनस किया था। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये नंबर 100 से ज़्यादा है, इसलिए 104 में और 4 ऐड करना है। तो हमारा आंसर आता है 108। ओके, देखिए सिर्फ एक स्टेप में आंसर है इन सारे नंबर्स का। और लेते हैं 108 का स्क्वायर क्या आता है, 108 100 से कितने नंबर से जाता है, 8 नंबर से। ओके, तो 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट। तो 64 और 108 में हमें और 8 मिलाना है, क्योंकि ये वाला नंबर 100 से ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे कम था इसलिए माइनस किया था, और यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए प्लस करना है। 108 प्लस 8, इसका आंसर आता है 116। ये रहा हमारा 108 का स्क्वायर। ओके, तो हम अभी अपने 4th मेथड की ओर जाते हैं, जिसका नाम है 1000 बेस मेथड। तो 1000 में फर्स्ट थिंग ये है कि हमें जो यूनिट प्लेस में लिखना है उसका स्क्वायर 3 डिजिट तक लिखना है। ओके, जैसे हमने 100 के मेथड में 2 डिजिट तक लिखा था, वैसे ही अभी हमें 3 डिजिट तक लिखना है। तो इस वाले मेथड में सारे वो नंबर्स आते हैं जो 1000 के आसपास वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 999 का स्क्वायर, फॉर एग्ज़ाम्पल 997 का स्क्वायर, और 1007 का स्क्वायर, 1003 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, सेम 100 बेस वाली मेथड और ये वाली मेथड एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंट क्या है, वहाँ पे हम 2 डिजिट तक यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे हमें 3 डिजिट तक लिखना है। अभी 999 ये 1000 से कितने नंबर से कम है, 1 नंबर से कम, तो 1 का स्क्वायर लिखना है। पर अभी 01 नहीं लिखेंगे हम अभी 001 लिखने वाले, क्योंकि ये बेस 1000 मेथड है। ओके, तो 1000 में से 1 माइनस किया तो 999 आता है। तो 999 में से हमें फिर से 1 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आता है 998। ये रहा हमारा 999 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। तो 997 1000 में से कितने नंबर निकालने के बाद आता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, करेक्ट। और 997 में से फिर से 3 निकालने का, तो क्या आएगा हमारा 994, करेक्ट। ये रहा हमारा 997 का स्क्वायर। सिमिलरली 1007 का स्क्वायर निकालना है। यूनिट प्लेस मतलब 1000 में 7 मिलाए तो हमारा आता है 1007। तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, बट हमारी बेस 1000 मेथड है इसलिए 049 लिखना है हमें। ओके, तो 1000 में अभी 1007 में और 7 ऐड करने हैं, क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा वाला नंबर है। ठीक है, तो हमारा आता है आंसर 1014049। ओके, तो 1003 का स्क्वायर आप खुद फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, अब हमारी लास्ट मेथड का नाम है जनरल मेथड। ठीक है, हमने यूनिट प्लेस 5 के स्क्वायर्स देखे, नंबर्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस उसके स्क्वायर लिखे, उसका नाम था गो एंड बैक मेथड। थर्ड 100 बेस मेथड देखी, 1000 बेस मेथड लिखी। बट अभी ऐसे नंबर्स आते हैं जो ना कि यूनिट प्लेस 5 में आते हैं, ना कि 1 के कॉम्बिनेशन में आते हैं, ना कि 100 के बेस में आते हैं, और ना 1000 के बेस में आते हैं। तो वो सारी नंबर्स के लिए आती है ये जनरल मेथड। हमने स्कूल में पढ़ा है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ओके, तो इस वाले फॉर्मूले के साथ ये वाली मेथड आती है जिसका नाम है जनरल मेथड। सपोज हमें 31 का स्क्वायर फाइंड करना है। अभी ये 31 वाला नंबर है, सिंपल ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो अभी हमें यूनिट प्लेस को सेपरेट करना है, यूनिट उसका स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में। ओके, नाउ इसको सेपरेट करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर क्या आता है 9। ओके, और हमें ये और ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यूनिट प्लेस छोड़ के हमें ये 6 यहाँ पे लिखना है और इन सभी का एडिशन करना है 1 6 9। तो 961 ये हमारा 31 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिर्फ 1 स्टेप में आंसर है। सपोज़ हमें और किसका 52 का सपोज स्क्वायर निकालना है, बहुत ईजी। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यूनिट प्लेस छोड़ के इसका एडिशन करने का, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के हमें इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया वो लिखना है। इसका एडिशन आएगा 4 0 7 2, यह आया 52 का स्क्वायर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर में भी हम सिमिलरली ऐसा ही करेंगे। सपोज हमें 143 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस सेपरेट करेंगे। 3 का स्क्वायर 09, 14 का स्क्वायर 196। ओके, तो 14 इंटू 2 इंटू 2, तो 14 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो 14 इंटू 3 42, 42 इंटू 2 84। तो 84 यूनिट प्लेस छोड़ के 84 लिखना। इसके एडिशन ओके 9 4 14 1 0 2, ये आ गया हमारा 143 का स्क्वायर। ओके, तो ये रहा हमारा जनरल मेथड। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स बताना है। ठीक है, 75 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, और आपको बताना है 96 का स्क्वायर, और आपको बताना है 107 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 992 का स्क्वायर, 1009 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, और लास्ट आपको बताना है 82 का स्क्वायर। ओके, तो ये सारे आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।